हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमियल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 सोशल स्टडीज़ का ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। सब चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है आपकी, ठीक है, इस चैप्टर में जो शुरुआत हो रही है वो एक कोट से हो रही है। ठीक है, कोट क्या कह रहा है और लिखा किसने है इस कोट को? ये कोट है जूल्स वर्न का, जी, जो कहते हैं ओशियन इज़ एवरीथिंग। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है? ओशियन जो है सब कुछ है। ठीक है, 7/10 ऑफ द जो टेरेस्ट्रियल ग्लोब है, हमारा जो ये ग्लोब है, इस टेरेस्ट्रियल ग्लोब का 7/10 जो पोर्शन है ये किससे कवर्ड है? ये वाटर से कवर्ड है। ठीक है, पूरा का पूरा ओशियन से कवर्ड है। ठीक, याद रखिएगा 7/10 पार्ट आपका किससे कवर्ड है? ओशियन से कवर्ड है। ठीक है, तो ये जो आपका अर्थ है इस ग्लोब का पूरा 7/10% क्या है? आपका ओशियन है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो ओशियन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और हेल्दी है। यहाँ पे जो सांस ली जाती है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और हेल्दी होती है। देन इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट। ये पूरा का पूरा क्या है? रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? पानी से भरा हुआ पूरा का पूरा रेगिस्तान है, जहाँ पे एक ह्यूमन कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। वो हमेशा महसूस करेगा कि कोई लाइफ उसके चारों तरफ से क्या है? स्ट्रिंग कर रही है, घूम रही है। ठीक है, जैसे आपके आसपास वायु हमेशा प्रेजेंट होती है, इसी तरीके से ओशियंस में हमेशा लाइफ प्रेजेंट रहती है। इंसान कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। चारों तरफ अलग अलग नेचुरल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ओशियन इज़ द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। ओशियन क्या है? रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब खादान, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ एकत्रित रहती हैं। तो ओशियंस क्या है? इसी तरीके से एक रिजर्वायर है, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के मिनरल्स, अलग अलग तरीके के फ्लोरा फौना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन ये जो आपके जूल्स वर्न कहते हैं कि जो हमारा ग्लोब है वो किससे शुरू हुआ है? ओशियन से। और ऐसा भी हो सकता है, कौन जानता है, कि ये इसी से ख़त्म भी हो जाए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम ओशियन कह तो रहे हैं, बट एक्चुअली में ये ओशियन है क्या? और इसके अलावा चैप्टर में दिया है कॉन्टिनेंट, तो ये है कॉन्टिनेंट क्या है? ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका बिग क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है कि व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स और व्हाट आर देयर नेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्लूरल में दिख रहा है, तो एक्चुअली में इट मीन्स कि एक ओशियन नहीं है, अलग अलग तरीके के कई सारे ओशियंस है। तो एक्चुअली में इनके नेम क्या है और इनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया गया है, कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चैप्टर में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? व्हाट वे डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारे अर्थ का पार्ट है, तो ये हमारी लाइफ को भी कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट करते होंगे, चाहे वो ह्यूमंस की लाइफ हो या फिर आपके एनिमल्स हो या फिर पेड़ पौधे हो, जिन्हें हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। ये हर किसी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और ये ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन related to this chapter. Look at the picture. ये आपका स्पेस से, ठीक है, स्पेस जो आपका रिसर्च सेंटर है वहाँ से क्या है फोटोग्राफ ली गई है। The view centered on the Pacific Ocean with Africa to the left, India and part of Asia at the top, Australia to the right and Antarctica to the bottom. ये ग्लोब टाइप का है पूरा का पूरा, जिसमें आपको एशिया हर एक कंटिनेंट ईज़िली देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है। अब चलिए, तो
आपने ग्लोब तो पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है, ग्लोब के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन योर चैप्टर नंबर 1। तो हम वापस से ग्लोब पे जाते हैं और ग्लोब को आप धीरे धीरे जेंटली क्या करिए, रोटेट करिए, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है आप धीरे धीरे ग्लोब को क्या करिए, रोटेट करिए, रोटेट करते जाइए। अब और लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। अब आपको क्या करना है, आपकी पिक्चर अर्थ की जो मून से देखी गई है, ये सैटेलाइट के थ्रू, उसको भी देखिए, ठीक है, दोनों को देखिए। अब व्हाट इज़ द मोड वाइड स्प्रेड कलर यू सी। अब इन दोनों पे देखिए कि सबसे ज़्यादा जो कलर आपको देखने को मिलता है वो कौन सा कलर है। ऑब्वियसली कौन सा कलर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ब्लू, ठीक है, कौन सा है, ब्लू। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अब ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, यू मस्ट हैव गेस्ड आंसर। बताइए आप सब कौन सा कलर होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रिवर्स वगैरह में कि वाटर बॉडीज़ को किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लू कलर से, ठीक है। तो जो वाटर है उसको हम पूरा का पूरा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द जो अर्थ का पार्ट आप स्पेस से ली गई पिक्चर में देख रहे हैं और आपके पास जो ग्लोब है उससे देखते हैं, उसमें भी आपको ये वाटर ही दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में। नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर। इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है। पूरे की पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन फैक्ट, ठीक है, कितना 3/4, एक ये जो पूरा अर्थ है इसका ये चौथाई हिस्सा बनाया तो इसका इतना पूरा पार्ट क्या है आपका वाटर से कवर्ड है और ये वाला एरिया आप लैंड कह सकते हैं। तो 3/4 पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ कवर्ड विथ वाटर। दैट इज़ जब हम स्पेस से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो हमें ज़्यादातर किस कलर का दिखाई देता है, अर्थ ब्लू कलर का। अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ ब्लू प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अर्थ को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ का 3/4 जो हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ड्यू टू द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, बाय 3/4 पार्ट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सो अब पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ओशियंस क्या होते हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं ओशियंस के मीनिंग पे। सो ओशियंस मीन्स द लार्ज वाटर बॉडीज़ वी सी ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ आपको देखने को मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो ओशियंस कहलाती हैं, ठीक है। बड़े बड़े ओशियंस को हम महासागर बोलते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है वो क्या कहलाती हैं, ओशियंस कहलाती हैं। लेकिन पिक्चर्स अगर आप अर्थ की देखेंगे तो आपको एटलीस्ट वन अदर कलर देखने को मिलेगा, वो है ब्राउन। अब ये कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंड को। तो फिर ब्लू कलर किसको था, आपके वाटर को, एंड द ब्राउन कलर इज़ फॉर लैंड। याद रखिएगा मिट्टी भूरी कलर की होती है तो इसीलिए लैंड, और वाटर को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में, इसीलिए वो ब्लू कलर का। विच कवर्स अ लिटिल ऑफ 1/4 ऑफ द ग्लोब। और सिर्फ 1/4 जो पार्ट है आपका ग्लोब का वो किससे कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड लैंड मास। जो बड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड मास कहते हैं। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड कंटिनेंट। और इसी तरीके से एक जैसे ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरा का पूरा एक क्या है, लैंड मास है। इसी तरीके से पूरा लैंड मास कहलाता है। लेकिन अगर ये एक पूरा टुकड़ा जहाँ तक
फैला हुआ है, फिर एक टुकड़ा यहाँ तक फैला हुआ है, ये यहाँ तक है। इस तरीके से जो बड़े बड़े कंटिन्यूअस एक्सपेंशन है आपके ज़मीन के, लैंड के, उसको हम कहते हैं कंटिनेंट। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि कंटिनेंट्स क्या होते हैं और ओशियंस, पानी वाला एरिया ओशियंस एंड कंटिनेंट्स लैंड वाला एरिया। बट ओशियन एंड कंटिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये जो ओशियन है और जो कंटिनेंट है हमारे अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये लाइफ, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ सभी को अफेक्ट करते हैं। इनका इम्पैक्ट हर किसी पे देखने को मिलता है, चाहे आप अपने हिस्ट्री में भी देख लीजिएगा, कल्चर में भी देख लीजिएगा और अपने डेली लाइफ में देख लीजिएगा, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका खान पान आप जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अलावा आपका पहनावा जिस जगह पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसी के बेसिस पे है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जगह पे है, वहाँ पे जो मौसम है उस लैंडफॉर्म के हिसाब से होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइफ पे ओशियंस और कंटिनेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ। टुमारो वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, कि किस तरीके से लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ पे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे।